23 मार्च यौम तजदीद अहद वफा यौम पाकिस्तान आज मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। ऐवान सदर में मरकजी परेड का इनकाद, आर्मी, नेवी और फजाइया के दस्तों का मार्च पास्ट। सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तकरीब में शिरकत। कौमी तराने की धुन बजाई गई। सदर की रिवायती बग्गी में आमद, परेड का मुआयना किया। तकरीब में गैर मुल्की सफीरों समेत अहम शख्सियात की शिरकत। पाक फजाइया के शाहीनों का फ्लाई पास्ट, मिलिट्री बैंड ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया। सदर आसिफ जरदारी कहते हैं अवाम और फौज साथ साथ हैं, फितनल खवारिज और दहशतगर्द तंजीमों के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। मादरे वतन और आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौम और मुसल्लह अफ़वाज हर कुर्बानी देने को तैयार। मायूसी और मनफी सोच को तर्क करके इत्तेहाद, सच्चाई और उम्मीद को अपनाना होगा। यौम पाकिस्तान की परेड से खिताब बोले, हमने तमाम बैरूनी और अंदरूनी दहशतगर्दी का मुंह तोड़ जवाब दिया। फितनल खवारिज और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ पाक फौज भरपूर सलाहियतों का मुजाहरा कर रही है। 5th जनरेशन वॉरफेयर चैलेंज बन चुका। नौजवान नस्ल में नफरत और मायूसी फैलाने की कोशिशों का मुकाबला करना होगा। हम बहैसियत एक कौम मुश्किलात पर काबू पाने की सलाहियत रखते हैं। भारत पाकिस्तान को हमेशा मैली आंख से देखता है। मजलूम कश्मीरियों को कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारी अफवाज, पुलिस और रेंजर्स की बहादुरी बेमिसाल। पाकिस्तान को जल्द अजीम और तरक्की याफ्ता फलाही मुमलिकत बनाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का यौम पाकिस्तान के मौके पर खुसूसी पैगाम। बोले, एक बरस में हमने मईशत को पायदार तरक्की की राह पर गामजन किया। जुर्रतमंदाना इस्लाहात, दानिशमंदाना पॉलिसियों और गयूर पाकिस्तानियों की हिम्मत और हौसले के जरिए ये सब मुमकिन हुआ। नेक नियती और कौमी इत्तेहाद से मुआशी खुशहाली हासिल कर सकते हैं। अफराते ज़र में मुसलसल कमी से सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ। आलमी मालियाती इदारे और रेटिंग एजेंसियां भी हमारी कारकर्दगी के मोतरफ हैं। वजीर आजम ने जल्द बिजली सस्ती करने की खुशखबरी भी सुना दी। जनाब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान की तारीख की एक कद आवर शख्सियत हैं। आपने मुल्क के सियासी मंजरनामे पर अनमिट नकूश छोड़े। आप एक करिश्माती शख्सियत के हामिल रहनुमा थे, जिनके विजन ने पाकिस्तान की सियासत को नई शक्ल दी। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को बाद अज़ वफ़ात मुल्क का आला तरीन सिविल अवार्ड निशाने पाकिस्तान अता। सदर आसिफ जरदारी ने मुल्क और कौम के लिए शानदार खिदमात पर उन्हें इस एजाज़ से नवाजा। सनम भुट्टो अपने वालिद का एजाज़ वसूल करते हुए आबदीदा हो गई। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो भी अपने नाना को अवार्ड देने की तकरीब में मौजूद थीं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी, आइन के खालिक और मुल्क के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म को बाद शहादत आला तरीन सिविल एजाज़ मिलना तारीख का अहम संगे मील है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अवाम को हुकूक दिए और जिदोजहद का शाऊर दिया। ऐवान सदर में मुख्तलिफ शोबाजात में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली शख्सियात को एजाज़ात से नवाजा गया। एयर मार्शल रिटायर्ड राजा शाहिद हामिद मरहूम को गरां कदर खिदमात के एतराफ़ में निशाने इम्तियाज दिया गया। SP मोहम्मद एजाज खान शहीद, कांस्टेबल जहांजेब शहीद, कांस्टेबल इरशाद शहीद, मोहम्मद फारूक शहीद, SI तैमूर शहजाद शहीद और दीगर को गैर मामूली बहादुरी पर हिलाले शुजा दिया गया। तौकीर शाह, खुर्रम आगा, सुल्तान अली अलाना, सैयद आबदी, सैयद अली हैदर गिलानी, जिमी इंजीनियर, हुसैन दाऊद समेत मुतादिद शख्सियात को मुल्क और कौम के लिए गिरां कदर खिदमात पर सिविल एजाज़ात दिए गए। यौम पाकिस्तान के मौके पर गवर्नर हाउस लाहौर में तकरीब। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से वाबस्ता शख्सियात को आला तरीन सिविल एजाज़ात से नवाजा। कई सहाफ़ी भी शामिल। अदाकारा शीबा हसन, अदाकार हामिद राना, गुलकारा फरीहा परवेज को तमग़ा हुस्ने कारकर्दगी मिला। गवर्नर हाउस सिंध में गवर्नर कामरान टेशोरी ने 12 शख्सियात को एजाज़ात दिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गुंडी ने 7 नुमाया शख्सियात को एजाज़ात से नवाजा। गवर्नर हाउस कोयटा में कायम मकाम गवर्नर बलोचिस्तान कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल खालिक अचकज़ई ने सदर मुमलिकत की जानिब से मुमताज़ शख्सियात को एजाज़ात अता किए। सदर पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के 764 अफसरों और जवानों के लिए अस्करी एजाज़ात का ऐलान। ISPR के मुताबिक 2 सितारा बिसालत, 227 तमगा बिसालत,
और 82 इम्तियाजी असनाद दी जाएंगी। 185 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमांडेशन कार्ड, 23 हिलाल इम्तियाज, 112 सितारा इम्तियाज और 133 तमगा इम्तियाज दिए जाएंगे। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद और सिपाही सुबान मजीद बलोच शहीद को सितारा बिसालत अता किया जाएगा। यौम पाकिस्तान पर विफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से दिन का आगाज। मज़ार कायद पर गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की हाजिरी। लाहौर में शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फ़ज़ाइया के चाकू चुबंद दस्ते ने जिम्मेदारियां संभाल ली। सतलुज रेंजर्स और पाक फ़ज़ाइया के दस्तों की सलामी। यौम पाकिस्तान पर लाहौर के वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की शानदार तकरीब। पाकिस्तान रेंजर्स के जवानों का परेड का शानदार मुजाहरा। शहरियों का जोशो खरोश दीदनी। बलोचिस्तान है पाकिस्तान, शहर शहर रंगारंग तकरीबात। कोहलूर, डेरा बुगटी, दुक्की, नसीराबाद, जाफराबाद और दीगर इलाकों में सब्ज हिलाली परचम को सलामी पेश की गई। सोहबतपुर, औस्ता मोहम्मद और लोरालाई में भी परचम कुशाई की गई। लेवीज और पुलिस के दस्तों ने सलामी पेश की। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। गवादर में अजीम शान रैली निकाली गई। शुरका ने पाकिस्तान का सबसे बड़ा झंडा थामकर वतन से वफादारी और अज़्म का इजहार किया। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में यौम पाकिस्तान पर शानदार तकरीबात। लाहौर के टाउन हॉल में डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा ने परचम कुशाई की। गुजरांवाला में परचम कुशाई के बाद डिप्टी कमिश्नर नवीद अहमद की क़यादत में रैली निकाली गई। जिला काउंसिल हॉल ननकाना साहब में परचम कुशाई की तकरीब। पुलिस ने कौमी परचम को सलामी पेश की। नारोवाल में डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा ने परचम कुशाई की। चिन्योट, पाकपतन, मुजफ्फरगढ़, पिंड दादन खान, जफरवाल, पिंडी भटिया और रेनाला खुर्द में भी तकरीबात सजाई गईं। सिंध के शहरों तंगवानी और खैरपुर में रैलियां निकाली गईं। जूही, नवाब शाह और बदीन में भी यौम पाकिस्तान मिली जोश और जज्बे से मनाया गया। यौम पाकिस्तान की मुनासिबत से दुनिया भर में पाकिस्तानी मिशन और सिफारत खानों में तकारीब मुनक्किद की गई। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फारूक ने परचम कुशाई की। पाकिस्तानी काउंसलेट जद्दा में तकरीब। पाकिस्तानी कम्युनिटी के अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने परचम कुशाई की। सिफारत खाना पाकिस्तान फ्रांस में सफ़ीर मुमताज़ जहरा बलोच ने परचम कुशाई की। नीदरलैंड्स के शहर दी हेग में सिफारत खाना पाकिस्तान में परचम कुशाई की गई। वज़ीर आला पंजाब का बानियाने पाकिस्तान की जिद्दोजहद और शहदा की कुर्बानियों को खिराज तहसीन। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान क़यामत तक शादो आबाद रहेगा। अल्लाह ने पाकिस्तान को दुनिया इस्लाम की पहली एटमी ताकत बनने का मुनफरिद एजाज़ अता किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, मुल्क को मसाइल की दलदल से निकाल कर तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करना कौमी फरीज़ा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है, जाफर एक्सप्रेस पर हमला सोची समझी साजिश थी। हमने मुल्क को ऐसी साजिशों से बचाना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले, सबको मिलकर दहशतगर्दों का मुकाबला करना चाहिए। मुल्क की तरक्की में सबको हिस्सा डालना है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से पाक अफगान लोया जिरगा के नुमाइंदा वफ़द की मुलाकात। तोरखम बॉर्डर खोलने के लिए संजीदा और बरवक्त कोशिशों पर गवर्नर का शुक्रिया अदा किया। जिरगा अरकान ने कहा, 25 दिनों से तोरखम बॉर्डर बंद रहने की वजह से दोनों अतराफ 6000 माल बरदार गाड़ियां खड़ी होने से ताजिरों को भारी नुकसान हुआ। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, ईद उल फितर के पेश नज़र तोरखम बॉर्डर का खोलना इंतहाई ज़रूरी था। इज्तिमाई कोशिशों से कामयाबी हासिल हुई। दरियाए सिंध से नई नहरें नहीं निकालने देंगे, हम अपने लोगों को जाकर खुद ये बात बताएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हुकूमत सिंध खुद कोऑपरेट फार्मिंग की तरफ जा रही है, किसी भी सेटलमेंट को नहीं हटाएंगे। कई बार दरखास्त कर चुके, लेकिन हैदराबाद से सक्खर मोटरवे बनाने की तरफ नहीं आ रहे। मोटरवे बनने से सिंध के साथ मुल्क की मईशत को फायदा होगा। मैं तो हमेशा कहता हूँ, मैं तो अभी भी उनको पंप कर रहा हूँ कि आप कराची वाले हो, मोहसिन कराची हो, तो बिलबोर्ड से बाहर निकलिए, सहरी इफ्तार से बाहर निकलिए। आपने खुद मुझे कहा था, मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा,
मेरे लिए मेरा चीफ मिनिस्टर काफ़ी है, मेरे लिए मेरा वज़ीर आज़म काफ़ी है। अब वो कराची के एमकेएम के एमएनएस को देखते हैं, लेकिन अगर कराची के मेयर को नहीं देखेंगे, डिप्टी मेयर को नहीं देखेंगे, तो मैं समझता हूँ ये थोड़ी सी गैर मुनासिब चीज़ है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की बात का बुरा मना गए। कहते हैं उन्होंने गवर्नर से कोई मदद नहीं मांगी, हमारी मदद के लिए वजीर आला और वजीर आजम ही काफी हैं। 2 साल में इतना काम करेंगे कि हर गली से जीए भुट्टो की आवाज आएगी। इलेक्शन से पहले किए गए वादे निभाएंगे, पानी के मसले भी हल किए जाएंगे। एमक्यूएम वाले पहले इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली के हक में थे, अब कह रहे हैं कि सीएम नहीं PIDCL काम करे। मैदानी इलाकों में गर्मी जोर पकड़ने लगी। हैदराबाद का पारा 39 डिग्री तक पहुंच गया। कराची 36, मुल्तान 35 और लाहौर और इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 32 डिग्री रिकॉर्ड। पीर से शिमाली इलाके और बालाई मकामात पर बारिश के एक और स्पेल की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। चिन्योट की 350 साल से जायद कदीमी शाही मस्जिद दरो दीवार की चुनाई मिट्टी और लकड़ी के बुरादे से की गई। खूबसूरत नक्शो निगार, जाजिबे नजर, सीढ़ियां, फर्श, सुतून, गुंबद और मीनार सियाह पत्थर से बनाए गए हैं। 1000 से जायद अफराद के नमाज अदा करने की गुंजाइश।